सो हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार ज़रा कंफर्म कर देंगे एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों ने कल लेक्चर किया था उसके क्वेश्चंस करने वाले हम लोग। कल क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे क्लास में क्योंकि लंबी हो गई थी क्लास, इसलिए। ठीक। हाँ, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सॉइल और एग्रीकल्चर दो टॉपिक्स किए थे और गले में खिच क्या हो गया यार, ये एक सेकंड रुको। कमेंट नहीं दिख रहा है आप लोगों के। एक सेकंड। सभी लोग आ जाते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर हम लोग करने वाले क्वेश्चंस और थोड़ी बहुत वार्तालाप भी करेंगे हम लोग, है ना। बिकॉज हम लोगों का ऐसे एप्लीकेशन पे इतनी मुक्कलातें हो नहीं पाती हैं, तो आज सारी मुक्कलातें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो लाइव वीडियो चलिए। तो आई थिंक अभी आपके कमेंट्स विजिबल हैं मुझे। ठीक, हाँ। हेलो 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 हेलो। आज क्या स्पेशल, आज जो है दिवाली के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। आज जो है पटाखे की लड़ी सबको एक एक मिलेगी, अनार तो मिलेगा ही अलग से, ठीक है। उसको खाओ, जलाओ, जो करना है करो, ठीक है। आज तो तुम समझो आज क्या क्या होने वाला है। आज तो तुम बस देखते जाओ आज क्या होने वाला है। ये ले पहला क्वेश्चन करो शांति से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंसिव एलिवल सॉइल। क्वेश्चंस का ही है, ठीक है। मिठाई नहीं मिलेगी, मिठाई नहीं मिलती भाई हमारे यहाँ। श्वेता जी लेक्चर 1 से पढ़िए आप, क्योंकि इंडियन जोग्राफी क्यों मैंने पहले पढ़ाया, क्योंकि कुछ लिंकेज है चीज़ों का। जोग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने वर्ल्ड जोग्राफी में सीखे, उसको फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इंडियन जोग्राफी में। क्लास नहीं हाँ 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 दिखा रहा है, दिखा तो रहा है भैया, कैसी बात कर रही हो। क्लास व्लास दिखा रहा है सब। सर नेम ले लो, देव प्रीतम विश्वास जी का नाम हमने ले लिया है। पान दे देंगे सर, कानपुर के है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बुक कब तक आएगी स्टॉक में? आ जाएगी जल्दी। आपकी बुक पर ऑफ़र कब आएगा? ऑफ़र तो यार पता नहीं ऑफ़र। और व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेमोराइज? शाउट आउट माई नेम निखिल यादव, ठीक है। विश्वजीत पात्रो सही है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर जो बातें बातें करनी वो होते रहेंगी, ठीक है। चलो ओके नीलेश जी, ओके ओके।
हम्म, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। तो ये द नदर्न प्लेन्स है, यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। एलुवियल सॉइल अगर आपको याद हो इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। इट इज़ रिच इन एंड पुअर इन, जल्दी से। तो ये नदर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगा, प्लस ये जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा बना रही ना यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी छोटी सी रिवर है? पेन्नर। सबसे सदर्न मोस्ट रिवर कौन सी है? वैगई। रिच किस में है? रिच है पोटाश में। पुअर किस में है? फास्फोरस में। क्या समझे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख़त्म। ठीक। जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ कौन सी होती है? यानी कि न्यू एलुवियम और ओल्ड एलुवियम। सर ये लाइव स्ट्रीम लैपटॉप में नहीं आ रही है, मतलब ये कुछ इशू आ रहा है क्या इसमें लैपटॉप में? वॉइस एंड क्लियर है? एक सेकंड में चेक कर ही लेता हूँ, ठीक है? बिकॉज आप लोग क्या है ना, कभी कभी कुछ भी लिख देते हो। एक सेकंड, रुको रुको रुको। नेट चल तो नहीं रही है मेरे में भी। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा ना। अभी एक बार कंफर्म करिएगा चली कि नहीं। एक सेकंड, अभी चल रहा है। चली, नो सर, ऑल क्लियर, ओके। कुछ हाँ आ गई बफरिंग स्क्रीन, चल तो रही है सर। अच्छा, मेरे में नहीं चल रहा है यार एप्लीकेशन पे। अच्छा चल तो रहा है, मेरे में नहीं चल रहा है यार एप्लीकेशन पे। अच्छा चल तो रहा है, मेरे में नहीं चल रहा है। ठीक 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 ठीक, चल रही है भाई, चल रही है। एरिड सॉइल्स आर डेवलप्ड इन दी, एक बार फिर से उसको चलाओ, है ना? एक बार फिर से उसको हटा के चला लो, है ना? चलिए। तो द एरिड सॉइल्स आर डेवलप्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ विच द फॉलोइंग स्टेट। तो एरिड सॉइल्स कहाँ डेवलप होंगी? राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंटेंट ऑफ सॉइल। सॉइल का कंटेंट कौन सा नहीं होता भाई? स्टेरॉइड तो यार जिम जाने वाले लोग लेते हैं, मिट्टी में पाया जाएगा तो फिर लोग पता चला जिम जा रहे हैं, बाहर निकल के मिट्टी चाट रहे हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लैंड। 40% में कौन पाई जाती है? लो, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लाइमेट किससे अफेक्ट नहीं होता? सीजीएल 2024। ये क्वेश्चन तो यार आराम से कर लो, हैं? सॉयल से क्लाइमेट कैसे कुछ हो जाएगा, तुम खुद ही सोचो। सॉयल का कैसे हो जाएगा? सॉयल क्लाइमेट को कैसे ले लेगा अपने उस पर? बाकी कैस कौन सा फैक्टर किस तरह से क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी किस तरह से अफेक्ट करता है? तो हमें पता है कि जो भी सी के नज़दीक होते हैं एरियाज़, तो सी का क्या होता है? सी का एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे आप ज़्यादा अंदर जाओगे ना, तो ज़्यादा अंदर जाने पे एक्सट्रीमिटी ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगी आपको, यानी कि क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम होता जाएगा। गर्मी बहुत ही गर्म, सर्दियाँ बहुत ही सर्द, ठीक है? Which plateaus are very fertile because they are rich in black soil. That is very good for farming. कौन से प्लाट्यू हैं जो बहुत ही फर्टाइल हैं, ब्लैक सॉइल में बहुत रिच हैं? तो भैया ब्लैक सॉइल में बहुत रिच हैं तो डेक्कन लावा प्लाट्यू हैं ये, ठीक है? डेक्कन ये याद है आपको? हाँ जी, डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जा रहा था इसको, डेक्कन ट्रैप।
है ना। ब्लैक सॉइल कैसी नेचर की होती है, ये इम्परमिएबल होती है, वाटर जल्दी परकोलेट नहीं करता है इस सॉइल पे, इसको हम रेगर के नाम से जानते हैं। ये सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है, यानी कि स्व जुताई विशेषताओं के लिए जानी जाती है, यानी कि जब ड्राई होती है तो क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं, और जब वेट होती है तो स्टिकी हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, फ्लिपकार्ट पे रहेगा प्रकाश जी, है ना। लैपटॉप पे नहीं चल रही है क्लास, ठीक है। लैपटॉप पे पता नहीं, लैपटॉप पे बोल रहे हैं, एक सेकंड। चलो भैया, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम कुछ नहीं, अपना आप देखो रमेश जी, सब कुछ सही है, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मल्टीपल स्टूडेंट लिखें एटलीस्ट 4-5 भी, तो भी बात समझ में आती है। आप ही लिख रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स और कंटामिनेंट्स आर कैरीड अवे बाय वाटर और मूव्ड इनटू द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल, या तो वॉश अवे हो जाते हैं या निचले लेयर में चले जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, इसको लीचिंग निच्छालन की प्रक्रिया बोलते हैं। और ये किस सॉइल में देखने को मिलती है, कौन सी मिट्टी है जिसमें ये देखने को मिलती है, तो एल से लीचिंग और एल से लैटेराइट सॉइल। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे, जो किसी के कुछ डाउट होंगे, कुछ क्वेरी होंगे, कुछ सजेशन, सारी चीज़ें। ठीक है, और एक चीज़ कि भाई अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन है, ठीक है, वैसे तो गूगल फॉर्म भरवाया गया था, बट ऐसे कुछ पर्सनली आप भेजना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा, आज भर के लिए खुला है, तो आज आप पूछ सकते हैं अगर कुछ ऐसा आपका क्वेरी वगैरह होगा तो। ठीक है, द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटिव लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, तो दक्कन की पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है, आयरन, पोटैश, फास्फोरस या फिर लाइम। तो डेक्कन प्लेटिव लैक्स विच मिनरल, ब्लैक सॉइल की बात हो रही है, आयरन भी है, लाइम भी है, एलुमिना भी है, फॉस्फोरस, मैंने 2 चीज़ें बताई थी अगर आपको याद हो, फॉस्फोरस और ह्यूमस। ह्यूमस क्या, ऑर्गेनिक मैटर, ये बहुत कम है हमारे इंडियन सॉइल्स में। 9th, पंजाब स्टेट इज़ रिच इन विच नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, पंजाब किस में रिच है, तो पंजाब में कोयला बहुत है। ना ना, जब मिनरल वाली क्लास देखेंगे तो देखेंगे कोयला यहाँ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे है, पंजाब में तो दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। पेट्रोल भैया ये यहाँ मिलता है जो कोस्टल स्टेट होते हैं, खासकर ये मुंबई हाई में, यहाँ पे, तो ये भी गलत होगा। सिलिकन, भाई सिलिकन भी नहीं यहाँ पे, आंसर हो जाएगा फर्टाइल सॉइल, ऑप्शन नंबर डी। लैटेराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है, तो जो लैटेराइट मिट्टी का विकास निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, कंपैक्शन, लीचिंग, यस, निच्छालन की प्रक्रिया से होता है। लैटेराइट सॉइल किस चीज़ के कल्टीवेशन में बेस्ट सूटेबल होती है, रेड लैटेराइट किस में होती है और नॉर्मल लैटेराइट। तो रेड लैटेराइट जो होती है वो काजू की खेती कर लो, कैशिव नट की, और नॉर्मल लैटेराइट आप करोगे तो एक तो कॉफ़ी हो गया और टी हो गया, इनके उसमें बड़ी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, बहुत बारिश होती है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल एंड हैवी टेम्परेचर, दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। 11th, द ब्लैक सॉयल एरिया ऑफ द डैश इज़ नोन एज द डेक्कन ट्रैप, तो कहाँ के ब्लैक सॉयल एरिया को डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाए। वॉइस का क्या इशू है यार, क्या वॉइस इशू आ रहा है, एक सेकेंड। एक सेकेंड चेक करने तो, बाकी तो यार मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें सही हैं, बाकी ज़्यादा कोई और स्टूडेंट बोल भी नहीं रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है सही हो, कुछ लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है सही हो, कुछ लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है सही हो, कुछ लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है सही हो, कुछ लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है सही हो। चलो अभी तो आई थिंक यार सही है मेरे साइड से। द ब्लैक सॉयल एरिया ऑफ द डैश इज नोन एज डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप किसको बोलते हैं, जो पेनिनसुला प्लेट्यू का ब्लैक सॉयल एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर ब्लैक सॉयल, तो ब्लैक सॉयल के लिए कॉटन, ठीक है, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल काली मिट्टी होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ एल्यूवियल सॉयल फाउंड, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, ये यूपी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी। वॉट इज़ द टाइप ऑफ सॉयल कंपोज ऑफ सिल्ट एंड डस्ट, सिल्ट और डस्ट से कौन सी बनी होती है, लोम, मार, लॉयस या फिर पॉटसॉल। सिल्ट और डस्ट से बनी होती है लॉयस। लॉयस अगर आपको याद हो तो काइंड ऑफ सैंड ड्यून टाइप नहीं बन रहे थे डेजर्ट में, याद आया आपको, डेजर्ट में जब हम लैंड फॉर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पर लॉयस मैंने बताया था ये एक डिपोजिशनल एओलियन लैंड फॉर्म है। एओलियन का मतलब है जो हवा की वजह से बनता है, तो डिपॉजिट होती है सैंड तब बनता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल रिक्वायर्स मिनिमम टिलेज बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ कल्टिवेटिंग फीचर्स, सेल्फ प्लोइंग या फिर सेल्फ कल्टिवेटिंग फीचर्स होते हैं इसके अंदर। कौन सी सॉइल है इसको टिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? अच्छा स्मृति जी, ऐसा है क्या? फ़ोन में लॉगिन करना पड़ रहा है, पता नहीं है, मैंने रिपोर्ट कर तो दिया है। हाँ, चलिए। फिर तो फॉलोइंग सॉइल रिक्वेस्ट, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, है ना, क्रैक्स डेवलप कर लेती है और स्टिकी हो जाती है, तो यहाँ पे इसको इसमें कल्टीवेट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। द कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम, तो कलर किससे किस कहाँ से कहाँ वैरी करते हैं? तो लाइट ग्रे से ऐश ग्रे में ये वैरी करता है भाई, ऐसा ऑरेंज कलर का तो नहीं होता। अब एलुवियल सॉइल हम यूपी बिहार वाले रीजन्स में देखते हैं, यूपी बिहार पंजाब वगैरह में, तो ऐसे ऑरेंज टू रेड वगैरह नहीं होता है, ठीक है, वार्म वाइट है सब क्या होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाई सॉइल, तो इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो कल मैंने आपको बताया था जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं सप्लाइड बाई सॉइल, अगर आप वो याद कर लो तो फिर माइक्रो तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बच गए वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जब बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो में कौन कौन आता है? NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बच गए सारे आपके क्या होंगे? बच गए सारे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे। तो ये P है, सॉरी ये K है आपका, ठीक है, ये आपका है सल्फर है, ये कैल्शियम है, बच गया आयरन, ऑप्शन नंबर बी। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फर्टिलाइज़र, कौन सा गलत है फर्टिलाइज़र को लेके? दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यस, फैक्ट्री में बनते हैं। ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, तभी तो डाले जाते हैं। ह्यूमस दे देते हैं, ना 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 ना, ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर ऐसे मिलता है कि जब कोई चीज़ सड़ जाती है, जैसे कि जब प्लांट है हमारा, वो डेथ हो गया प्लांट का या फिर एनिमल्स का, तो जब डीके होते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह उसको तोड़ते हैं बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे, वो जो बनता है डार्क कलर का एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड, वो ह्यूमस कहलाता है। एरिड सॉइल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन, तो एरिड सॉइल्स कहाँ पर डेवलप्ड हैं? तो जो हमारा डेजर्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर डेवलप्ड है, ठीक है। जाफरीन आपके में आई थिंक जिसको भी प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा वॉइस गई फ़ोन में भी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एक सेकेंड रुकना। अभी बताना वॉइस का अगर इशू आए तो, ठीक है, अभी बताना अगर वॉइस का इशू आए तो। वॉइस कट रही है, प्लीज़ बताइए। अभी अभी ठीक है क्या? अभी अगर वॉइस का इशू आए तो बताइएगा, ठीक है। डेवलप्ड इन दिस एरिड सॉइल्स कहाँ पर डेवलप्ड है? ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में डेवलप्ड है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। सैंडी और क्लेई किस किस तरह की सॉइल होती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। सैंडी और क्लेई आपकी किस किस तरह की सॉइल होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सैंडी होती है जहाँ पे फाइन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, मैंने आपको कल पढ़ाया था अगर आपको याद हो। क्ले वो होता है जहाँ बड़े बड़े पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो दोनों ही सही हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन? अब आपको याद हो अगर, तो पेरेंट रॉक तो सर टेक्सचर डिटरमाइन कर रहा है, रॉक का टेक्सचर, सॉरी सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर रहा है। रिलीफ यानी कि जैसे माउंटेन प्लेट्यू, ये डिटरमाइन कर रहा है कि उसमें वहाँ पर एक्यूमुलेशन कितना होगा, ठीक है। क्लियर तो ठीक है फिर। वॉइस लो, अब वॉइस लो का तो यार मैं हाई नहीं कर सकता हूँ, नॉर्मल ही है, ठीक है। अपने फ़ोन की आप बढ़ा लो, या तो ईयरफोन लगा के देखो, इससे ज़्यादा वॉइस हो नहीं सकती अब। और बाकी अगर मैं बात करूँ, रिलीफ हो गया, पेरेंट रॉक हो गया, एंड टाइम क्या फैक्ट, टाइम किस चीज़ को डिटरमाइन करता है? टाइम किस चीज़ को डिटरमाइन करता है? 22। इन विच ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर? तो सॉइल इरोजन की हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें मल्चिंग पढ़ा था कि अगर सॉइल का मॉइस्चर को रिटेन रखना हो तो वो कहलाता है मल्चिंग। शेल्टर बेल्ट होता है, तो शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं? शेल्टर बेल्ट में बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, और जब हवा चलती है ना, जब हवा चलती है तो वो क्या करते हैं, जब आपके पेड़ हैं उस हवा के वेलोसिटी को रोक लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
कॉन्टूर बैरियर किस तरह से रोकते हैं, जब ऐसा स्लाइट ग्रेडियंट सा होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, खेती उसी की अलोंग करते हैं। जब खेती उसी के अलोंग करते हैं तो उसका स्पीड रोक लेते हैं। कौन? जो कॉन्टूर बैरियर्स होते हैं वो स्पीड रोक लेते हैं। तो विंड के मूवमेंट की वो है वाटर की वजह से जब हमें रोकना होता है। जब पानी की वजह से टॉप सॉइल निकल जाती है तो उस पानी के स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम कॉन्टूर बैरियर्स को लगाते हैं। ठीक है, कॉन्टूर प्लॉइंग हमने कल पढ़ा था। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लैटेराइट सॉइल, इनमें से लैटेराइट मृदा के बारे में कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। रमेश वर्मा जी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो मैंने सही करवा दिया, अब से नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो रेड लैटेराइट अभी ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा तो जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता देगा। ठीक है, जिसका साउंड प्रॉब्लम उनको बोलिए वॉल्यूम हाई स्पीकर ब्लास्ट कर दो। अच्छा, पवित्र प्रसाद आईपैड iOS में ऐप बग्स फिक्स कर दो प्लीज़, क्लासेस वीडियोस मल्टीपल टाइम्स ऑटोमेटिकली पॉज होके क्रैश हो जाती हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो आप लोग नंबर, चलो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप आज तक के लिए मैं ओपन कर लूँगा, तो आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप बता देना मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड रेड लैटेराइट सॉइल्स यहाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, कैल्शियम नट के लिए बढ़िया होती हैं, ह्यूमस में रिच होती हैं। बस यही तो गलत बात है, ह्यूमस किसी इंडियन सॉइल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑल राइट, कोई भी सॉइल हो, टी कॉफ़ी के लिए बढ़िया होती, सब कुछ बढ़िया बात है। व्हाट डू यू कॉल द वेट ऑफ वेट, व्हाट डू यू कॉल द वेट अ सॉइल कैन विथस्टैंड बिफोर सेवियर डैमेज एकर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, उसको क्या बोलेंगे? वेट जो सॉइल सह सकती है, मिट्टी सह सकती है, बिफोर, उससे पहले कि उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज और उस सॉइल के स्ट्रक्चर को भी बिगाड़ दे, तो उसको बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। कितनी झेलने की क्षमता है, वहन क्षमता कितनी है, कितना झेल सकती है वो सॉइल। डैश डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो लो रेनफॉल एरियाज में पाई जाती है लाल वाली मिट्टी, रेड सॉयल। ठीक है, और हमने ये देखा था कहाँ पर पाई जाती है स्पेसिफिकली, पीडमोंट जोन। ठीक है, पीडमोंट जो जोन होता है और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट का जो पीडमोंट जोन हो गया, वहाँ पर भी पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप, नदर्न प्लेन्स और डेल्टा जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर बना रही है वहाँ पे, और एरिड सॉयल तो राजस्थान में पाई जाती है। विच पार्ट ऑफ सॉयल कंटेन ह्यूमस, तो होराइजन पढ़ाया था अगर आपको याद हो, तो होराइजन में एक तो आर पढ़ाया था बेड रॉक, देन सी यानी सेमी वेदर्ड रॉक, देन बी सब सॉयल, देन ए टॉप सॉयल, और उसके ऊपर जो लेयर है वो है ओ, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर। तो ह्यूमस किस में है? ह्यूमस है ए होराइजन में, ए होराइजन के जो ऊपर जो लेयर पड़ी हुई है उसी में तो ह्यूमस है। ठीक है, बी तो सब सॉयल है, बेड रॉक तो सबसे नीचे, सी होराइजन तो सेमी वेदर्ड रॉक है, थोड़ी सी अभी ब्रेक हुई है। डैश इज अ डीप रेड सॉयल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड ऑफन डेवलप्ड इन मैफिक इग्नियस बेड रॉक। डीप रेड सॉयल है, डीप रेड सॉयल है ये। और ठीक है, तो एरिड तो होगा नहीं, पेडोकॉल भी नहीं होगा, सलाइन भी नहीं होगा, लैटेराइट होगा। हमने पढ़ा था ना रेड लैटेराइट सॉयल, जो कि कैल्शियम नट के लिए बढ़िया होती है। ठीक है, चलो कल के साथ ज्वाइन नहीं होगा ये वीडियो, अलग से पढ़ा होगा ये वीडियो, कल के साथ ज्वाइन नहीं होगा। एज पर सॉइल्स ऑफ इंडिया नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग रिपोर्ट पब्लिकेशन नंबर 94, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली अबंडेंटली अवेलेबल। तो ये मैंने आपको यूएसडीए के क्लासिफिकेशन के अंडर में पढ़ाया था। ठीक है, कि भैया अल्फी में एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, इंसेप्टी वाली होगी, एरिडी सॉइल में तो एरिड है ये सॉइल जो शुष्क मिट्टी है। इंसेप्टी सॉल, या फिर मैंने आपको बोला था एंटी सॉल, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बिकॉज जो हमारी एलुवियल है जलोढ़ वो इसी कैटेगरी में आती है, और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है। एक उसी में ही नोट कर लीजिएगा, बाकी तो नोट्स में तुमको मिलेगा नोट्स। ठीक है, नोटेड डाउन। अगर तुमने खुद के नोट्स बनाए तो मैं बता रहा हूँ, हिस्टोसॉल जो होता है, हिस्टोसॉल, एच से हिस्टोसॉल और एच से ह्यूमस। और ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर अगर किसी में पूछ ले कि ज़्यादा किस में होता है तो हिस्टोसॉल होगा। एच से हिस्टोसॉल, एच से ह्यूमस, और ह्यूमस ही ऑर्गेनिक मैटर होता है। नॉट करेक्ट अबाउट एल्यूवियल सॉइल, इनमें से जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो deltas of Mahanadi, Godavari and Krishna are made from the alluvial soil. Yes. Old alluvium is called as Bhangar, new is called as Khadar. Yes.
इन द हिमालयन रीजन वी फाउंड एलिवेल सॉयल, नो नो नो, यहाँ पे तो माउंटेनियस सॉयल मिलेगी भाई, नॉर्दर्न प्लेन्स में आर मेड ऑफ एलिवेल सॉयल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी माउंटेन या फिर माउंटेन सॉयल, ठीक है। चलिए अगला आते हैं 30th, इनकरेक्टली पेयर्ड कौन से, आखिरी क्वेश्चन होगा आई थिंक, इसके बाद एग्रीकल्चर के हैं 10-15 क्वेश्चन। तो इनकरेक्टली कौन सा पेयर्ड है इसमें से, कौन सा गलत युग में थे? एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, सब सही है। पीडोलॉजी जो होता है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, ये सॉइल की स्टडी को बोलते हैं। फाइटोग्राफी, फाइटो का तो मतलब लाइट होता है, पीडो का मतलब सॉइल होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल ज्योग्राफी होता है। आप में से अगर कभी कोई फ्यूचर में प्रिपरेशन करेगा यूपीएससी की, तो उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो बड़ा आसान माना जाता है। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे, ठीक है। एग्रीकल्चर क्वेश्चन करते हैं अभी। तो व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन इन 1965? तो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कुछ याद करो, मैंने बताया था आपको। वो मैंने आपको ये बताया था, CACP, कुछ याद आया? कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कब बना था? 1965 में। और साथ ही साथ FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बना था दोनों थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। अभी उन्हें 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो ये बने थे, ये बनाया था किस लिए? गवर्नमेंट ने MSP अनाउंस करने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित करने के लिए। और ये गोडाउन मतलब ये प्रोक्योरमेंट यानी कि भंडारण करने के लिए अनाज का, इसलिए इसको बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिटरमाइन द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। डिटरमाइन द प्राइस ऑफ सीड, बीज का लेना देना नहीं। टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ वेरियस फार्म प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट। टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ वेरियस फार्म प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन द ओपन मार्केट। परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट अगर तुम बेचने जाओगे मार्केट में, नहीं तुम्हें मूल्य मिल रहा है, हमारे पास आओ, गवर्नमेंट बोलेगी इतने में हम क्या करेंगे? खरीद लेंगे, प्रोक्योर कर लेंगे। इज दैट ऑल राइट? ठीक है। नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हमने तो सोशोलॉजी सुना है। अच्छा, तो सुनने से है क्या कि तुमने सोशोलॉजी आज सुना है, तो जब भी तुम अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो सोशोलॉजी ही चुनोगे, हैं? इनकरेक्टली स्टेटेड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भैया सोशल इम्पैक्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का इसमें से, ठीक है। अब क्या नहीं था इसमें से, वो आपको बताना है। तो ओनली फार्मर्स इन्वॉल्व इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वर बेनिफिटेड। ओनली फार्मर्स जो सबसिस्टेंस में, वो भैया सबसिस्टेंस की तो लंका लग गई थी। क्यों लंका लग गई थी? भैया जो कमर्शियल कर रहे थे उनका फ़ायदा हुआ था। सबसिस्टेंस तो जैसे मैं मान लो मेरे थोड़ा सा खेत है, मेरे थोड़ी सी ज़मीन है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है अपने पेट भरने के लिए, थोड़ा बच गया तो बेच देंगे, नहीं तो मेन अपना पेट भरने के लिए। गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन से उन लोगों को टारगेट किया था जो बहुत ज़्यादा ओन करते हैं लैंड, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, यानी जो कमर्शियल फार्मिंग में है, ना कि इसमें है, ठीक है। बिल्कुल अवेलेबल होगा इकबाल मोमिन जी, बिल्कुल अवेलेबल होगा बाद में भी। तो प्राइमरीली दी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वर बेनिफिटेड, वर्सन द कंडीशन ऑफ लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये बात तो सही है, गलत पूछा है तो मतलब यही गलत हो जाएगा। और देखो ओनली तरह के जो होते हैं ना, ओनली, ऑल, नेवर, नन, ये थोड़े से एक्सट्रीम कीवर्ड टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देयर वॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस कास्ट ग्रुप, यस ये भी हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इज रेफर्ड टू एज। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? तो ये हॉर्टिकल्चर एंड हनी से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, गोल्डन रेवोल्यूशन। जरा बताइए ब्लू रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, देन ग्रे किससे एसोसिएटेड है, ब्लैक किससे एसोसिएटेड है, और येलो किससे एसोसिएटेड है? जल्दी से बता दीजिए। विच क्रॉप आर बेनिफिटेड फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन्स अराइजिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी दैट कॉजेज रेनफॉल इन पंजाब। तो किस क्रॉप को बेनिफिट मिलता है जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ब्लू से अगर हम बात करेंगे तो जो फिशरीज़ वाला सब होता है ना, फिशेस, वो है। ग्रे की अगर बात करेंगे तो जो फर्टिलाइज़र है वो एसोसिएटेड है। ब्लैक की बात करेंगे तो पेट्रोलियम है। येलो की बात करेंगे तो ऑयल सीड है जिसको तिलहन उत्पादन बोलते हैं। राउंड की बात करेंगे पोटैटो है। रेड की बात करेंगे टोमेटो है। पिंक की बात करेंगे श्रिम्प यानी झींगा उत्पादन और आपका अनियन है। विच क्रॉप, तो ये आपकी राबी को बेनिफिट मिलता है जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं जिनको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, ज़रा बताइए। इंडिया में कौन लेके आता है यहाँ पे, और क्या है? और तो बस बाकी आपको पता है कि जब ये आते हैं टेम्परेट साइक्लोन जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, तो यहाँ पर बादल बादल हो जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर ग्रे होता है, बिल्कुल सही है। तो राजस्थान में इसको मावट के नाम से जानते हैं, जिसको ऐसे महावत करके लिखते हैं।
और जो जेट धाराएं हैं दैट इज़ जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो लेके आती हैं। सर नंबर दे दीजिए, दे रहे हैं अभी नंबर भी, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो जाए। इन विच यूनियन टेरिटरी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज डीपा। तो डीपा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न, जिसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जाना जाता है आपका जो एक तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है वहाँ पर, और अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये जेई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। एक तो आपका जाना जाता है ये जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है ना छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर, और ये अंडमान और निकोबार में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन बाई एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन। मानसून की शुरुआत में बुआई कर दी जाती है इनकी। ये है खरीफ, इसीलिए इनको मानसून फसलें बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, बुआई तो होती है मानसून के टाइम पर, कटाई यानी हार्वेस्टिंग कब होती है, और राबी का कैसा क्या कब होता है राबी का, और जैद का क्या होता है। तो अगर हम बात करें राबी का, तो राबी की बुआई तो होती है सर्दियों के टाइम पे, दैट इज़ अक्टूबर नवंबर में, और कटाई हो जाएगी कब? कटाई हो जाएगी अप्रैल मई के टाइम पे। इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी वही अक्टूबर के टाइम पे। ज़ैद एक शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न है जो मई जून में देखने को मिलता है। इसमें आपकी फॉडर क्रॉप्स आती हैं, यानी जो चारा वाली क्रॉपें आती हैं, ठीक है, फॉडर क्रॉप्स हो गई। वाटरमेलन, मस्कमेलन, ठीक है, ककम्बर, ये सब आती हैं। राबी में वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, रेप सीड हो गया, पी हो गया। खरीफ में ग्राउंड नट हो गया, कोकोनट हो गया, सोयाबीन हो गया, मेज़ हो गया, जवार हो गया, पैडी यानी चावल हो गया, ये सब आते हैं आपके। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो दूसरा आपका हरित क्रांति थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टू इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, प्रमोटिंग कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है एग्रीकल्चर का, ये टारगेट था। क्या टारगेट था? कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। क्योंकि हुआ क्या था, जो पहला वाला ग्रीन रेवोल्यूशन था, पहला फेज़ था, आपको बताया था 2 फेजेज़ में लॉन्च हुआ था। पहला वाला फेज़ तो 1960 और 70 के बीच, 1960 से 70 के बीच में था, और दूसरा वाला 1970 से 80 के बीच में था। तो पहला वाला जो था, ठीक है, तो पहला वाला आपका एफ्लुएंट स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, यहाँ पे आपका ये कंसनट्रेट था, जो रिच स्टेट थे। अब दूसरे वाले में क्या हुआ कि सब हर जगह पे फोकस था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट आपके सही है या फिर सही हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा है। क्विज में एग्रीकल्चर क्वेश्चन नहीं है, चलो हम अभी करवाते हैं उसको, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी बहुत होगा। टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीनों ही आपके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। What action was taken by the government to celebrate the achievement of the green revolution in agriculture? तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया था एग्रीकल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए? रिलीज अ रेगुलर सैलरी फॉर द फार्मर्स? नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्टाम्प रिलीज़ किया था। कब रिलीज़ किया था जल्दी से बताइए, कौन प्राइम मिनिस्टर थी इस समय? तो ये 1968 में जो हमारी इंदिरा गांधी थी, उनके टाइम पे रिलीज़ हुआ था एक स्टैम्प, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम था उसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित कौन करता है? इट इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन स्पेशली वीट एंड राइस। यस, इट इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज द शेयर ऑफ फॉरेस्ट। नो, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो वीट और राइस सबसे पहले यूज़ हुआ था। वीट कहाँ से इंपोर्ट किया था, राइस कहाँ से इंपोर्ट किया था, जल्दी से कमेंट में बता देंगे आप, ठीक है। निशा जी अभी शो हो जाएंगे हिंदी के नोट्स भी, ठीक है। बिकॉज क्या है ना कि अब आप बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए, तुरंत मिल भी जाए, तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अगर ढंग से बनाना है, कोई चीज़ मिस ना हो, तो फिर टाइम लगता है चीज़ों में, ठीक है। वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। इन इट्स सेकेंड फेज देयर वॉज आ शिफ्ट टू फ्रॉम ड्राई टू वेट irrigated cultivation, drained, okay, cultivation became more intensive, cultivation became more extensive in nature। तो कल्टिवेशन ज़्यादा इंटेंसिव हो गया था, एक्सटेंसिव हो गया था। देयर वॉज चेंज इन दी क्रॉपिंग पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन सेकेंड फेज। तो क्रॉपिंग पैटर्न तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये सही है आपका इन सेकेंड। देयर वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट ड्राई इन, ओके, ठीक है। कल्टिवेशन बिकेम मोर इंटेंसिव है, इंटेंसिव तो फर्स्ट वाले में था, ठीक है। नो विद रिगार्ड, अच्छा, ठीक है, नॉट ट्रू। तो एक्सटेंसिव हो गया, तो ये बात गलत है। इंटेंसिव तो तुम्हें पता है कि बहुत कम पार्ट ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, बहुत ज़्यादा उपज लेना, वो सब हम HYV सीड वगैरह डाल के करते हैं। एक्सटेंसिव उसका उल्टा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में तो इंटेंसिव किया था। वीट मैक्सिको से और राइस जो है फिलीपीन से, ठीक है, फिलीपीन से, ठीक है। 12th इन इंडिया, सॉरी इन 2018 इंडिया वॉज द डैश प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था आपका, 4th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है फिर 2nd लार्जेस्ट। ग्राउंड नट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2nd लार्जेस्ट आफ्टर चाइना।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ट्रू विद रिगार्ड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के बारे के संबंध में कौन सा ट्रू है, कौन सा कथन है सही है, ठीक है। इट वॉज टारगेटेड मेनली एट द पल्सेस ग्रोइंग एरियाज, नो वीट और राइस का था। और यहाँ पर राइस का मैंने बताया था फिलीपींस से इंपोर्ट किया था। फिलीपींस में से कौन सी IR8 इंटरनेशनल राइस 8 वैरायटी थी जिसको कि हम मैजिक राइस बोले थे, याद है आपको मैजिक राइस, ठीक है। चलो भाई ये पहला गलत है। इट्स मेथड ऑफ कल्टिवेशन रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, नो ज़्यादा वाटर नीडेड था। हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज़ किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं, सब जो इनऑर्गेनिक है वही यूज़ हुआ था। नॉर्मन बोरलॉ कब 1970 मिला था नोबेल प्राइज़, किस में मिला था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किस में मिला था, तो पीस में मिला था, शांति में मिला था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इंडिया में फादर किसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, जरा बताइए तो। नॉट एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन में से कौन एसोसिएटेड नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन से, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पी चिदम्बरम है। भैया पी चिदम्बरम कहाँ से एसोसिएटेड होंगे हैं, पी चिदम्बरम तो आपके देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये कहाँ से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉ तो है ही, हमारे MS स्वामीनाथन कौन है, फादर हैं इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के पिता हैं ये। Green revolution led to an increase in the agricultural output primarily due to the use of HYV, that is HYV seeds। तो HYV का फुल फॉर्म क्या है, तो HYV का फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स हाईली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। तो बारले किस तरह की, राबी खरीफ जैद, मेज़ किस तरह की, राबी खरीफ जैद, मिलेट किस तरह का, राबी खरीफ जैद, ऑप्शन नंबर सी, बारले है राबी, मेज़ है खरीफ, ठीक है। अब मिलेट भी है खरीफ, मिलेट के जिनको श्री अन्न बोलते हैं, जवार बाजरा रागी ये सब आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ, ग्रीन रेवोल्यूशन किसकी इंट्रोडक्शन किया जैसे था, फर्टिलाइजर्स इरिगेशन हाइल्डिंग वैरायटी सीड। तो मेन जो था ग्रीन रेवोल्यूशन वो HYV सीड, मेन तो यही था HYV हाई यील्ड वैरायटी। 1968 में इंदिरा गांधी ने स्टाम्प रिलीज़ किया था, आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके, ठीक है। अब ये बताइए जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी attributed टू द एक्सेसिव प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, साइज ऑफ अनप्रॉफिटेबल लैंड होल्डिंग, डिविजन ऑफ लैंड, या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग, बताइए जल्दी से। आई थिंक अब किसी का वो हो नहीं होगा, बिकॉज टीम से मुझे आया है मैसेज कि आप रिफ़्रेश करके देखिए, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, तो एक बार कंफर्म करेंगे कि आई थिंक अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें, तो आंसर क्या होगा, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। प्रेशर क्यों बढ़ रहा है सर, पढ़ाए थे ये भी कल आपको, ठीक है। किस में उन्नति जी, 20 वाले में, किस में, अरे सर सॉयल को, इसमें सॉयल में 20 नंबर अभी देखते हैं, ठीक है। एक्सेसिव प्रेशर क्यों पड़, राइट ऑफ इनहेरिटेंस है भाई, ये लैंड है, ठीक है, 2 भाइयों में बट गई, फिर उनके 2 बेटे हैं, लो भैया और बट गई है, 4 भागों में बट गई, तो अब ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है लैंड पे। साइज़ ऑफ अनप्रॉफिटेबल लैंड, मतलब पहला तो होगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे हो सकता है भाई, पे प्रेशर कैसे बढ़ाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग, एक सेकंड, तो डिवीजन ऑफ लैंड भी होगा, बिल्कुल होगा, तो ये भी नहीं हटा ये आपका, ठीक है। AC BD में कोई एक होगा, साइज ऑफ अनप्रॉफिटेबल लैंड होल्डिंग, तो भैया ये होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर होगा ABC ऑप्शन नंबर डी। अब जरा उन्नति जी क्या बोल रही हैं, सॉयल का 20वां नंबर क्वेश्चन, रुको, ओके 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 नहीं, ठीक है, बहुत होगा इसमें, तो नॉट करेक्ट है तो होगा, देखना पड़ेगा एक बार, अगर नॉट करेक्ट हो सकता है उसमें लिखा हो तो एक बार मैं चेक कर लूँगा उसको, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिलेटेड टू हाई यील्ड वैरायटी सीड से कौन एसोसिएटेड है, हाई यील्ड वैरायटी सीड दैट वर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमें पता है हाई यील्ड रेवोल्यूशन अभी हमने इंपोर्ट करी थी मैक्सिको से, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनमें से पॉजिटिव इम्पैक्ट किसका नहीं हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का, फार्मर को बेनिफिट हुआ था, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन कम हो गया था बिकॉज फूड ग्रेन सफिशिएंट कंट्री हम बन गए थे, नॉन फूड ग्रेन्स एक्सक्लूडेड थे, ये भी बात सही है, फूड
खाने वाली चीज़ें ही थी, नॉन फूड ग्रेन्स इसमें थी नहीं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वराइटीज ऑफ राइस इज नोन एज द मेरेकल राइस। खत्म, IR8 आई थिंक आप क्वेश्चन कर लेंगे है ना। फॉर खरीफ क्रॉप टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग इज अबाउट 25 डिग्रीज सेल्सियस विद हाई ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबव। तो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और कितना रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, खरीफ क्रॉप के लिए, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। खरीफ जैसे हमारा राइस वगैरह हो गया, तभी तो ये जब मानसून आता है तभी तो इनको उगाते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। जूट कहाँ पे होता है, जूट जिसको कि हम किस फाइबर के नाम से जानते हैं। तो वेस्ट बंगाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो वेस्ट बंगाल ही है। तो ये सब हटा दो जिसमें वेस्ट बंगाल है, और उसके आसपास के जो स्टेट हैं वही होंगे ना। ऑप्शन नंबर बी, खत्म। इसको हम जानते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। डैश लैंड इज सूटेबल फॉर रेगुलर क्रॉपिंग। किस तरह की रेगुलर क्रॉपिंग, तो बैरन तो वो है जो जिसको छोड़ दिया गया, अब उसमें कोनो कुछ काम ही नहीं करेगा, फर्टिलाइजर डाल लो चाहे कुछ कर दो, बैरन बंजर हो चुकी ज़मीन। एरेबल का मतलब होता है जिसमें कि खेती की जा सके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वेस्टर्न घाट में किस नाम से जानते हैं, तो वॉल्तरे के नाम से जानते हैं राजस्थान में। दहिया का और बेवर के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में। कुरुआ के नाम से कहाँ जानते हैं, कुरुआ है तो कुमारी आंसर हो जाएगा। कुरुआ रोलने लगता है कौन, जब किसी का खंड खंड हो जाता है, झार खंड, ठीक। विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स बिलोंग टू फाइबर क्रॉप्स। अब याद करो, फाइबर क्रॉप्स में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, जूट, कॉटन, सिल्क और हेम्प यानी कि भांग। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर ये सब थोड़ी ना होगा, जूट और हेम्प होगा। 4 मैंने बताई थी, जूट, कॉटन, सिल्क और हेम्प। इन इंडिया द ऑस, अमन एंड बोरो टर्म्स आर एसोसिएटेड विद विच क्रॉप। तो ऑस, अमन और बोरो 3 तरह की हमारी क्रॉप है, कहाँ की, वेस्ट बंगाल में, और खासकर जो ईस्टर्न इंडिया में ग्रो होती हैं। क्या है, राइस हैं, राइस चावल पैडी जिसको बोलते हैं धान। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया। GM क्रॉप जिसको एकमात्र GM क्रॉप है जो मैंने कल बताया था, जिसका कि हम DNA चेंज कर देते हैं, कैसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम इनका DNA चेंज कर देते हैं। और ये आंसर होगा BT ब्रिंजल, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द सेकंड फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सेकंड फेज की अगर हम बात करें, इट कवर्ड द पीरियड ऑफ द 1980s, यस 1970 से 80 के बीच में। इट कवर्ड द पीरियड ऑफ 1960 से 70। देखो ये 2 ऑप्शन है A और C जो सेम बात बोल रहे हैं, तो भैया 2 ऑप्शन, सॉरी, जो एक ही बात बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं। जैसे राम एक बोल रहा है नॉर्थ में जा रहा है, एक बोल रहा है साउथ में जा रहा है, तो भैया तो एक टाइम पे राम या तो नॉर्थ में जा रहा होगा तो साउथ में जा रहा होगा, दोनों एक टाइम पे तो सही नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरह दोनों एक टाइम पे तो सही नहीं हो सकते हैं कि इसने 1980s का पीरियड कवर किया था, नीचे लिखा 1960 से लेकर 70 का पीरियड कवर किया था, तो भाई दोनों कैसे सही हो जाएंगे, खुद ही सोचो, ठीक है। तो 1960 से 70 के बीच में तो पहला वाला था, ठीक है, और दूसरा वाला जो था आपका वो तो उसमें क्या बोलते हैं उसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। हाँ क्या चीज़ है, एक सेकेंड 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 एक सेकेंड। ओके 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 ओके, BT ब्रिंजल नहीं होगा भाई, ठीक है, BT कॉटन होगा ये, कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। ब्रिंजल का कॉमर्शियल कल्टीवेशन थोड़ी ना होता है, मेन कॉमर्शियल कल्टीवेशन तो कॉटन का होता है, क्योंकि कपास का जो पेड़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं। तो उससे रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे पेस्टिसाइड रहित एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इसका हम यूज़ करते हैं, वैरायटी होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, और वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग द खरीफ। कॉटन, ठीक है, ये सब क्या है, राबी। 33, कल्टिवेटिंग लार्ज फार्म्स विद मॉडेस्टली लो इनपुट। बहुत बड़े बड़े फार्म लगाते हैं, राजू कुमारी जल्दी आ जाएगी बुक स्टॉल्स पे भी। तो इसको हम बोलते हैं मॉडरेटली लो इनपुट ऑफ लेबर, कल्टिवेटिंग लार्ज फार्म्स विद लो इनपुट ऑफ लेबर। इंटेंसिव तो नहीं होगा, एक्सटेंसिव होगा, ठीक है। इंटेंसिव में होता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इनपुट लगाते हो, बहुत ज़्यादा इनपुट लगाते हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनपुट लगाते हो और बहुत ही कम पार्ट में आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, ठीक है। हाँ जी चलो बढ़िया है फिर तो शर्मा जी, ठीक है।
नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, झूमिंग कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। दैया बेवर कहाँ है, एमपी में। पेंडा पोडू सब कहाँ है, आंध्रा में। कुमारी कहाँ है, वेस्टर्न घाट में। सी ए बी डी कहाँ है, सी ए बी डी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल एप्लीकेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी बरसता है तो उसको संजो लेते हैं, तो कुकिंग के लिए नहीं, कुकिंग के लिए थोड़ी नहीं यूज़ करेंगे, इरीगेशन के लिए, ठीक है। इरीगेशन यानी कि पेड़ पौधों को पानी देने के लिए उसका यूज़, उसलिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि इसको डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अगर राजस्थान में अगर हम बात करें तो अलग नाम से जाना जाएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा एनवायरनमेंट वाले जो टॉपिक आएंगे वहाँ पे। सर बताइए संगीता चौहान जी, क्या डाउट है क्या आपको कुछ हैं? ठीक है चलो, तो अगला सर इसमें वो ऐड हो जाएंगे, एग्रीकल्चर के ने बोला है कि वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। मतलब वहाँ पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कि मैं आपको खादीन बताऊंगा। खादीन होता है राजस्थान में, होता है जैसलमेर में खासकर बोलते हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग जो पानी को संजो लेते हैं ना, तो खादीन बोलते हैं। कहीं कहीं जोहाट बोलते हैं इसको, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जोहाट बोलते हैं, टंका बोलते हैं कहीं कहीं पे, कहीं कहीं बावरी भी बोलते हैं। तो ये मतलब डिफरेंट नाम्स हैं जो जो कि आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही वहाँ पे क्या बोलते हैं वो, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कुल नाम से जानते हैं, KUHL, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है अपने एग्रीकल्चर आउटपुट इज सफिशिएंट प्रोड्यूस प्राइमरली फॉर दी डेल सेल्स। चलो दो तीन क्वेश्चन और करो। नॉट वन ऑफ द नेगेटिव, कौन सा इनमें से नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है। नॉट वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कॉज इंक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल, अर्बन से रूरल में माइग्रेशन कॉज किया इसने। और प्राइमरली मीडियम, नहीं 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 नहीं, प्राइमरली मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स बिल्कुल बेनिफिट किए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिट फार्मर्स हु हैड एक्सेस टू लैंड कैपिटल, बिल्कुल सही है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनेंट कल्टिवेटर्स इन मैनी केसेस, येस। जो छोटे छोटे थे उनका बेचारों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, अर्बन से रूरल नहीं, इसमें ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया स्टिल यूजेज द एंशियंट बैम्बू ड्रिप इरीगेशन मेथड। अब बैम्बू ड्रिप क्या होता है कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जैसे थोड़ा ड्रिप इरीगेशन की तरह होता है कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, मेघालय वगैरह में, जहाँ पे थोड़ा सा हिमालय मतलब थोड़ा सा हिली टाइप का एरिया है और वहाँ पे बैम्बू बहुत होता है, तो वहाँ पे बैम्बू का यूज़ करके बड़े लंबे लंबे बांस होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पानी उनको कैरी करने के लिए अगर आप बैम्बू इरीगेशन सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मल्टीपल वीडियोस आपको दिखेंगे। अच्छा लिखा भी, ऑप्शन भी मेघालय है, अच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी मेघालय में इसको यूज़ होगा, जहाँ पे बैम्बू आपको देखने को मिलते हैं लंबे लंबे। Which of the following classification based on industry applies to the products cotton, jute, wool, silk, textile, rubber, tea, sugar, coffee, edible oil? तो ये सब होती हैं हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जिनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। 54.6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन डैश एंड अलाइड सर्विस अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़। ये चीज़ मैं आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कल मैंने एग्रीकल्चर टॉपिक स्टार्ट करते ही ये चीज़ लिखी थी कि इंडिया के 2/3 जो पॉपुलेशन है, जो कि 54.6% से भी ज़्यादा निकल के आएगी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर अलाइड का मतलब क्या होता है, बाकी भी इसमें अलाइड भी, इसके अलावा एग्रीकल्चर, उसके अलावा भी साथ साथ उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो हैं, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। इट वॉज फंडेड बाई इंटरनेशनल एजेंसीज, इट वॉज अ प्राइवेट सेक्टर प्रोग्राम। तो इट वॉज फंडेड बाई इंटरनेशनल एजेंसीज, इट वॉज अ प्राइवेट सेक्टर, नहीं प्राइवेट सेक्टर नहीं था, गवर्नमेंट सेक्टर था, ठीक है। तो ये गलत है आपका, फंड किया था बिल्कुल वीट राइस में टारगेटेड था, ये भी सही है। चलो तो दो तीन और क्वेश्चन और कर लो 45 तक, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप फाउंड अबंडेंटली इन असम। प्लांटेशन क्या होती है, जो एक सिंगल लार्ज पार्ट में हम ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, टी हो गया, ठीक है, रबर हो गया, है ना, रबर टी ये सब हो गया। तो अबंडेंटली असम में चाय ग्रो होगी ना, टी, ऑप्शन नंबर ए। 43 करिए।
टी टी सबका सही सर, जी के इंग्लिश मीडियम में और राधिका जी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। तो नॉट वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अ लूजनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड ऑफ और हेरिडिटरी रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स और, ठीक है, राइज ऑफ क्लास ऑफ फ्री वेज लेबरर्स, अ शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन कैश टू पेमेंट इन काइंड, देर वॉज एन इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर एज कल्टिवेशन बिकेम मोर इंटेंसिव, ये सही है। अ लूजनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड और हेरिडिटरी रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सही होगा द राइज ऑफ, मतलब ये शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन कैश टू पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है जब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कुछ दे दिया जाता है किसानों को कि भाई ये ले लो, मतलब पेमेंट ना दे के उनको कुछ खाने के लिए दे दिया जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ऐसा नहीं आता, कैश में पेमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंडे से सिमरा जी टॉपिक कोई सब्जेक्ट स्टार्ट नया नहीं होगा, टॉपिक ही नया स्टार्ट होगा। हम दिवाली से पहले सब फिनिश कर लेंगे अपना ज्योग्राफी का, एंड देन जो चीज़ों में आएंगे, ठीक है, पॉलिटी में आएंगे। ठीक ठीक ठीक, चलो उसका 33 चलो अभी मैं करवा दूँ। कल्टिवेशन ऑफ राइस नीड्स हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी की नीड है इसको। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, द कल्टिवेशन ऑफ डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बूदन हिल्स। तो बाबा बूदन हिल्स में कॉफ़ी ये कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटक में। कर्नाटक को कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, है ना। अराबिका, लिब्रिका, रोबस्टा ये सब ग्रो की जाती है वहाँ पर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। मोटिवेशनल, ठीक है सर। स्टोर पे बुक दीपांशी जी जल्दी आ जाएंगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी का मतलब है फसल उत्पादकता बहुत बढ़ गई थी। यस, शिफ्ट अवे फ्रॉम कमर्शियल नहीं भाई, लोग सब्सिस्टेंस पे थोड़ी ना शिफ्ट हुए थे, लोग तो फिर से कमर्शियल में आ गए थे, ठीक है। लोग तो फिर से कमर्शियल में आ गए थे, तो गलत है। राइज इन एक्रिएज, एक्रिएज का मतलब है लैंड होल्डिंग, कितनी लैंड है उनके पास। तो भाई लैंड का बड़ा बड़ा पार्ट इन जो है उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करेंगे तो ये वाला भी सही हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये भी कर लेते हैं, नेगेटिव इफेक्ट क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला गया था, ग्राउंड वाटर लेवल। क्वालिटी बेकार हो गई थी, सॉइल कैसी हो गई थी, एल्कलाइन हो गई थी। क्यों? क्योंकि पानी भर दिया था पूरा सॉइल में, ठीक है। जब पानी भर दोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सिर्फ मिनरल्स बचेंगे, तो एल्कलाइन हो जाएगी सॉइल। इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया था, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे आपने फर्टिलाइज़र डाला, अब फर्टिलाइज़र आपने डाला, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा होगा उत्पादन, लेकिन अगली बार आपको और ज़्यादा डालना पड़ेगा, फिर और ज़्यादा डालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो होता है ना कि जैसे जो नशेड़ीला टाइप के लोग होते हैं, तो जैसे कि मतलब दारू पी उन्होंने, ठीक है, जब कोई भी काम पहली बार करो तो बड़ी, है ना, अंदर का सिस्टम हिल जाता है। फिर अगली बार और ज़्यादा उनको लेना पड़ता है, फिर उतने में नशा ही नहीं होता है, फिर अगली बार और लेना पड़ता है। तो वही हाल है सॉइल के साथ भी, तो आउट इनपुट इंक्रीज़ होता रहता है। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डी एस अठवाल को किस चीज़ का फादर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या सर बहुत फीवर है, आप एक एक करके करा ही जा रहे हैं। अरे भाई कर लो कुछ तो, बस दो और बाकी हैं। तो डी एस अठवाल को फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। लेट के देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, तो इनमें से कौन सा सही नहीं, मतलब नॉट न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए नए एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी में। हाइब्रिड सीड का यूज़ किया गया, जीएम क्रॉप का यूज़ किया गया, एक्सटेंसिव इरीगेशन में यूज़ किया गया। ऑर्गेनिक मैन्योर थोड़ी ना, ऑर्गेनिक तो अभी धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहे हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन ये है, आप कर लेंगे इक्का दुक्का तो, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं, 55 नंबर। द टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाई मेकिंग यूज़ ऑफ नैरो ट्यूब विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट, उसको क्या बोलते हैं? जो सीधा बेस ऑफ द प्लांट में जाके डिलीवर करता है उसको हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। धीरे 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 आप यहाँ पे देखो जो पड़े हैं ना, ये पाइप जो पड़े हैं, तो ये पाइप क्या करते हैं, पाइप धीरे 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 ड्रिप कर देते हैं, सीधे सॉइल जड़ में ही जाता है। तो इससे वाटर लॉस जो है वो अवॉइड, वाटर लॉस नहीं होता है, वाटर लॉस नहीं होता है, प्लस सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि मान लो पानी में भर दूंगा इसमें, ठीक, तो पानी बर्बाद होगा। दूसरा
सॉयल एल्कलाइन हो जाएगी। कैसे होती है मैंने बताया, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और वो फिर सॉल्टी हो जाएगी। यहाँ पे क्या सिर्फ वहीं जा रहा है, सीधे सॉयल में जा रहा है। ये क्या स्प्रिंकल हो रहा है वाटर, ऐसे बौछार सी पड़ रही है, तो उसको स्प्रिंकलर इरीगेशन बोलते हैं। जहाँ डायरेक्टली जाता है उसको वो, ठीक है। सेरीकल्चर यार क्या होता है बताओ तो। सेरीकल्चर तुम्हें पता है, सेरीकल्चर सिल्क है भैया, सिल्क, ठीक है। फिश क्या है, पिसी कल्चर है। फ्रूट क्या है जल्दी से बताओ, ग्रेप क्या है जल्दी से बताओ। और सिल्क क्या है, सिल्क तो हो ही गया। और सिल्वी कल्चर क्या होता है, सिल्वी कल्चर। ग्रेप का होता है विटी कल्चर, ठीक है। फ्रूट्स का होता है हॉर्टिकल्चर। और 21 रेवोल्यूशन से सेट है। कौन से कलर का रेवोल्यूशन होता है, हॉर्टिकल्चर और आपका हनी जो होता है। तो सिल्वी कल्चर होता है आपका फॉरेस्ट्री से, ठीक है, फॉरेस्ट्री। हॉर्टिकल्चर होता है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला आखिरी क्वेश्चन बता दो, 61 61 बस। इंडिया इज द डैश प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड डैश कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। ये लिखवाया था मैंने आपको फैक्ट, कि इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, क्योंकि प्रोटीन सोर्स हमारे यहाँ पे पल्सेस ही है, इसलिए सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अब जिनका अगर कुछ ऐसा कुछ बहुत अ, अच्छा, इससे अच्छा सोनू जी बोल रहे हैं सब करवा दो, कुछ खुद से तो भी कर लो, हैं। कुछ खुद से करना है कि नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा करो, एग्रीकल्चर सेंसस कितने साल में होता है। एग्रीकल्चरल सेंसस हर 5 साल में होता है, ध्यान रखिएगा, हर 5 साल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5 ईयर्स में। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद। और अब थोड़े से आपसे वार्तालाप कर ली जाती है, बताइए जल्दी से। एक सेकेंड, 33 क्या, एक सेकेंड। भैया इंटेंसिव का ऑपोजिट क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। कैपिटलिस्ट कल्टीवेशन क्या होता है, कैपिटलिस्ट कल्टीवेशन राज, ठीक है। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होगा इसका। कैपिटलिस्ट अगर पूंजीवाद इस तरह से लिखा होता तो होता वो, ठीक है, कि पूंजीवादी टाइप जो लोग करते हैं, अमीर लोग, तो होता है, ठीक है। इंदिरा गांधी 1968, क्या रिव्यू करना है भाई इसमें। इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉर्ड इम्प्रेसिव, क्या है इसमें। मतलब स्टाम्प किसके नाम पे था रिलीज़ हुआ था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ही था। फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल कब होगी, फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल हो जाएगी जल्द ही, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसके बेटा, ऑप्शन हम देख चुके हैं। अच्छा हिंदी में, अच्छा हिंदी में, हिंदी में वो ग्रीन, अच्छा वो हरित क्रांति लिखा हुआ, ठीक है। हिंदी में वो कर लेना, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से स्टैम्प रिलीज़ हुआ था, ठीक है। हाँ जी, चलो भाई, यूट्रोफिकेशन को एक बार बता दीजिए। अभी नहीं बताएंगे यूट्रोफिकेशन, वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी में देखेंगे। उसका मतलब ये होता है जब किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें एल्गल ग्रोथ हो जाता है, जिसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं। तो वो ख़राब होता है उसके लेक के लिए, तो वो हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। और नंबर जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कुछ ऐसा फीडबैक शेयर करना हो, कुछ बताना हो, तो उनके लिए है। व्हाट्सएप नंबर है, हमेशा ओपन नहीं रहता, आज ओपन है, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के, 8840286735। तो इसमें मतलब
अगर किसी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो। और बाकी तो सब ठीक ही है। और ये हमेशा नंबर ओपन नहीं रहता है, व्हाट्सएप ही है सिर्फ इस पर, और सिर्फ कभी कभी जैसे आज फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। ऑल राइट। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग नहीं होगी, होगी आदित्य। ऑफलाइन में प्राइस बुक कब आएगी उड़ीसा से? जल्दी आ जाएगी। आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव कीजिए, यूट्यूब पे जब देखता हूँ तो क्वालिटी थोड़ा बेटर है। ओके, आई एम फ्रॉम गुजरात, आशीष। ओके, ठीक है। जिन लोगों के मैंने डाउट पढ़ लिए तो प्लीज़ रिपीट ना करें। सर मेरे फेवरेट सर हो सर, प्लीज़ नाम गईश जी। बिल्कुल, अलग से नहीं करना है श्री। MCQ आप पहले यही कर लो, इन्हीं को रिवाइज कर लो। जब आपको लगे कि यार हाँ ठीक है अब तो और चाहिए, तब करो आप। वैसे हम इंतज़ाम कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन पे। अक्षिता जी थैंक यू। अभी जुगाड़ कर रहे हैं कि सो दैट आपका एप्लीकेशन पे भी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs, है ना। कुछ टिप्स दीजिए। टिप्स यही कि यार रिवीजन करते रहो। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट अभी सैटरडे संडे आपके पास फ्री रहता है तो आप सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। अगर कुछ छूटा है तो लाइव क्लास रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या ना बर्डन नहीं पड़ेगा आप पे। लाइव क्लास में साथ साथ चीज़ें होती चलेंगी तो बर्डन नहीं आएगा आप पे। और रिवीजन करके ही अगली क्लास में है तो अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे। देखिए, मोटिवेशन कुछ टाइम तक सिर्फ सस्टेन करता है कि आपने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, फिर मैंने आपको मोटिवेट कर दिया। डिसिप्लिन हमेशा, कंसिस्टेंसी हमेशा आपके साथ सस्टेन रहेगी और वो आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जाएगी। अगर मुझे पता है कि मुझे करना है तो करना है, फिर फीलिंग्स को हटा देना है साइड में थोड़ा सा। फीलिंग्स सबका मन करता है कि भाई ये करें वो करें, और ठीक है, हमें परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं कि हर टाइम वो हम कर भी नहीं पाएंगे कि हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई अब से तो ये हम करेंगे ही करेंगे। अब से हम 8 घंटे पढ़ेंगे रेगुलर, और किसी दिन 6 घंटे हो गया, 5 घंटे हो गया, तो भाई अब ये क्या हो गया, हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और हमेशा परफेक्ट, बट हमें कंसिस्टेंट रहना है। हमें एकदम से वो ब्रेक नहीं दे देना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कभी नहीं हो पा रही पढ़ाई, थोड़ी सी भी कर लेंगे तो वो बेटर है रादर दैन डूइंग नथिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और कंसिस्टेंट रहना है हमें। ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि परफेक्ट नहीं, इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ये सारी चीज़ें, है ना। हम्म, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है एंड पॉलिटी स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओनली एक बार रिट्रीविंग मानसून समझा दो प्लीज़ अंकित जी। अभी एक रील आएगी, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो एक रील आएगी और उसमें पूरा एनिमेशन के साथ मैंने समझाया है। होता क्या है कि मानसून जब ऐसे निकलता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से सबसे पहले, तो यहाँ ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड चल रही हैं, वो इसको इस तरह से यहाँ की ओर डिफ्लेक्ट करेंगी इन विंड को। तो यहाँ से ये पानी उठा के यहाँ पर बारिश कर देगा। यहाँ पर जो विंड चलेंगे वो बारिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लैंड से लैंड में चल रही हैं। बारिश करने के लिए पानी होना चाहिए, तो सी टू लैंड ब्लो होना चाहिए। यस, सॉरी, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। राइट, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर टू एवरीवन एंड धन्यवाद। दिव्यांशी जी मैं समझा नहीं, मतलब कैसे है? ठीक है,
चलो, क्रॉप्स याद करने के लिए मतलब कोई ट्रिक नहीं, थोड़ा सा रिलेट करो यार। अब सबको पता है कि क्या चीज़ क्या होती है, सबको पता है चावल कब उगाया जाता है, गेहूँ कब उगाया जाता है, ये सब पता होना चाहिए। मस्टर्ड आपकी सरसों होती है, सरसों के खेत सर्दियों में मिलते हैं, तो वो आपकी राबी होगी। तो ये थोड़ा सा रिलेट करो, हर चीज़ के लिए ट्रिक के पीछे मत भागो। स्टैटिक जीके में बहुत अभी ट्रिक देखनी पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, एंड मिलते हैं मंडे को। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ब्रेक भी लेते रहिए, सेहत का ख्याल रखिए, बिकॉज इस समय काफ़ी ज़्यादा सेहत डगमगा रही है लोगों की, तो उसका भी ख्याल रखिए, सेहत का भी अपना, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।